हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक से कथा शुरू करेंगे। इससे पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने क्या जाना था कि नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि ये सारी सृष्टि की रचना आपने की है या आपके ऊपर भी कोई और है। आप आत्मनिर्भर होकर सारा कार्य करते हो। आप ही सर्वे सर्वा हो, सब काम कारणों के कारण हो, या आपके ऊपर कोई और नियंत्रता भी है और कोई कंट्रोलर भी है। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर देना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले तो इस प्रश्न पर बहुत ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि तुमने ये प्रश्न पूछा नारद, क्योंकि ये भगवान के विषय में प्रश्न है। अब ब्रह्मा जी ऐसे तो नहीं कहेंगे कि आ, मैंने सारी सृष्टि की रचना की, मेरा कोई कंट्रोलर नहीं है। तो ब्रह्मा जी बताएंगे कि मेरे ऊपर भी एक नियंत्रता बैठा है, जो है कि भगवान श्री कृष्ण। वो सब कारणों के कारण है, वो परम सत्य है। तो इस प्रश्न के द्वारा ब्रह्मा जी को भगवान का यशगान करने का अवसर मिलेगा। और जो भक्त होते हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अगर उनको भगवान की महिमा सुनाने के लिए मिल जाए। तो ब्रह्मा जी इस प्रश्न पर बहुत प्रसन्न हुए, नारद मुनि के इस प्रश्न पर। और उन्होंने बोला कि जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो कि मैं ही सारी सृष्टि का निर्माण करता हूँ, तो तुम मुझे परम शक्तिशाली समझ रहे हो। ये असत्य नहीं है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को सच्चाई का ज्ञान नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि भगवान कौन है, वो मुझे ही परम सत्य के रूप में स्वीकार करेंगे कि ब्रह्मा जी के ऊपर कोई भी नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो माया के द्वारा मोहित हैं। तो लोग मेरे कार्यकलापों से मोहित होकर मुझे ही परम सत्य मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में सच सच बात नहीं है। फिर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये सृष्टि की रचना ये तो भगवान करते हैं। कैसे करते हैं? ब्रह्म ज्योति के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं, उनसे सृष्टि की रचना होती है। और कहते हैं कि जब वो सृष्टि की रचना कर देते हैं, मैं तो सेकंड क्रिएटर हूँ, फर्स्ट क्रिएटर भगवान है। वो मुझे जिस तरह से किसी को बीज दे दिए, किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति ने उन बीजों को बो दिया, उसको पानी दिया और पौधे को बड़ा किया। तो ये बीज देने वाले भगवान है, मैं तो सिर्फ उसको जल देता हूँ। सृष्टि की रचना के लिए जिन तत्वों की जरूरत है वो तो भगवान प्रोवाइड करते हैं, मैं तो सिर्फ उन तत्वों को यूज करके सृष्टि का निर्माण करता हूँ। तो एक्चुअली सृजनकर्ता कौन है? वो भगवान है। फिर ब्रह्मा जी ने क्या बताया? फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि वो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान को नमस्कार किया और कहा कि भगवान की माया शक्ति ऐसी है कि लोगों को ये लगता है कि मैं ही सुप्रीम पावर हूँ। ये बोला। फिर नेक्स्ट श्लोक में क्या बताया उन्होंने? 13वें श्लोक में उन्होंने बोला कि ये जो माया है जिसके द्वारा लोग प्रभावित होकर बैठे हैं, ये भगवान के सामने नहीं रहती, ये पीछों से भगवान के पीछे खड़ी है माया, और पीछे से जीवों को भ्रमित कर रही है। वो भगवान के लज्जित है, क्योंकि जीवों को भ्रमित करना कोई अच्छा काम तो है नहीं, तो इसलिए भगवान के सामने माया ठहर नहीं पाती। तो जो भक्त है, भक्त तो भगवान के सामने रहते हैं, तो भक्तों के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो अभक्त हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, वो भगवान से विमुख होकर रहते हैं, तो माया उसे अपने चंगुल में फंसा लेती है। ये बताया। फिर हम लोगों ने 14वें श्लोक में पढ़ा था कि सृष्टि के जो 5 तत्व हैं या जीवों का स्वभाव जो है, ये सब भगवान से ही प्रकट हुआ है। ठीक है, इसका कोई और कारण नहीं है। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो सब चीजें भगवान से आई हैं, उनसे परे किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बताया ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, ये कहाँ से आए? ये भगवान की सांसों से आए हैं, और भगवान की महिमा गान ही वेदों का असली उद्देश्य है, ताकि जो भी व्यक्ति इनको पढ़े वो भगवान तक पहुंच सके, वो जान सके कि सुप्रीम कंट्रोलर कौन है। यही वेदों का लक्ष्य है। और जो देवता है, देवताओं का भी आदर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो भगवान के सहायक हैं।
भगवान की सेवा के लिए बने हैं देवता भी। जितने भी लोग हैं, चाहे भौतिक हैं चाहे आध्यात्मिक हैं, वो भी भगवान की सेवा के लिए हैं। और सारे यज्ञ भी भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। ये सब बातें नारद मुनि को क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं ताकि वो बता सके कि जो मेरे बॉस हैं, जो मेरे ऊपर बैठे हैं, वो कितने महान हैं, उनको भगवान के रूप में क्यों स्वीकार करना चाहिए। इसलिए भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अब हम अपनी कथा शुरू करते हैं 16 श्लोका से। तो ये है, सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है। और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। अब यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि दो ध्यान करने के दो दो मार्ग हैं, अष्टांग योग और सांख्य योग। अष्टांग योग में क्या होता है? अष्टांग योग में 8 चरण होते हैं। आपने अष्टांग योग के स्टेप्स पढ़े हुए हैं। तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, हाँ, ये सब अष्टांग योग में आता है। ठीक है। तो ध्यान करने के लिए या तो व्यक्ति अष्टांग योग के मार्ग को अपना सकता है, हम्म, या फिर वो सांख्य योग के मार्ग को अपना सकता है। दोनों में से किसी भी तरीकों को अपना सकता है। तो ये सांख्य योग क्या होता है? सांख्य योग से आपको आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, शरीर जिन तत्वों से बना है उन तत्वों का ज्ञान होता है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये सारा सांख्य योग है। लेकिन ध्यान के मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति चलेगा, हम्म जैसे सपोज किसी ने अष्टांग योग के स्टेप्स का पालन किया, यम, नियम, आपको आई होप सो कि अष्टांग योग के स्टेप्स याद होंगे, बहुत बार करवाए हुए हैं। ठीक है। पर अगर किसी को भूल भी गया है, थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं। जैसे यम है, यम में क्या होता है? यम में अहिंसा नहीं करनी होती, सत्य बोलना होता है, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य में रहना है। सेकंड स्टेप होता है नियम। नियम का मतलब शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। फिर आसन करना है, शरीर को एक पोस्चर में बैठने के लिए रेडी करना है। फिर प्राणायाम करना है, प्राणायाम मतलब सांसों को कंट्रोल करना। प्रत्याहार, प्रत्याहार होता है इंद्रियों का नियंत्रण करना। धारणा होता है मन का नियंत्रण। ध्यान होता है मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें एक चीज पर हम ध्यान लगाते हैं। और समाधि है पूरी तरह से ध्यान में लीन हो जाना, शांति और आनंद की अवस्था। अब इतने स्टेप करने के बाद भी, ये स्टेप आपको क्यों बताए गए हैं? ये बड़ा मुश्किल है, इजी नहीं है ये सब काम करना। इतना करने के बाद भी व्यक्ति को परमात्मा भगवान के दर्शन नहीं होते अष्टांग योग के स्टेप करने के बाद। उसको सिर्फ जो निर्विशेष ब्रह्म है, जो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं, व्यक्ति वहीं तक पहुंच सकता है। चाहे कोई व्यक्ति सांख्य योग का अध्ययन कर ले। सांख्य योग में क्या होता है? सांख्य योग में होता है कि सारा संसार किन तत्वों से बना है, उन सारे तत्वों का अध्ययन करो। अच्छा, तत्वों का अध्ययन किया, इसका मतलब क्या है? इसको बनाने वाला, तत्वों को बनाने वाला कोई तो होगा। कौन है वो भगवान है। इस प्रकार व्यक्ति स्टडी करते करते स्टेप बाय स्टेप भगवान तक पहुंचता है। लेकिन वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता। भगवान की अनुभूति 3 तरीके से होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म होता है भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। परमात्मा होता है हमारे हृदय के अंदर जो भगवान बैठे हैं चतुर्भुज रूप में। भगवान, भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो चाहे कोई व्यक्ति अष्टांग योग का मार्ग अपनाए, चाहे सांख्य योग का, लेकिन वो सिर्फ ब्रह्म तक ही पहुंच पाएगा, परमात्मा और भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो सारे ध्यान, जो योग है, वो किसकी अनुभूति के लिए है? नारायण की अनुभूति के लिए। लेकिन सिर्फ अनुभूति होती है, नारायण की प्राप्ति नहीं है। ठीक है। सिर्फ नारायण की अनुभूति मतलब कि सिर्फ ब्रह्म ज्योति में लीन होने तक की प्रक्रियाएं हैं ये सारी। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के लिए निमित्त है। अब कोई व्यक्ति कोई तपस्या कर रहा है, तो तपस्या का उद्देश्य कैसे होना चाहिए? तपस्या का उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग कम से कम वैकुंठ तक तो पहुंचे, भगवान तक तो पहुंचे। लेकिन
लोग तपस्याएं करते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है, और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए है। अब हम ज्ञान अर्जित कर ले, बहुत अधिक ज्ञानी हो जाए, तो ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि कम से कम मुझे भगवान की झलक दिख जाए, ठीक है। और मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है कि भगवान के धाम में प्रवेश करना। हम्म। तो चाहे कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊं, चाहे कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करूं, चाहे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन चाहे मतलब किसी भी कारण से भक्ति कर रहा है, पूजा साधना कर रहा है, ये सब कुछ नारायण की प्राप्ति के निमित्त ही है, इनका कोई और चरम लक्ष्य नहीं है। हम्म। हाँ, व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं, तपस्या तो करनी चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन वो सिद्धियां प्राप्त करके खुश हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि भगवान के विषय में जान सके, संसारिक ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो हमें मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, भगवान के धाम में प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए। सारी तपस्याओं के लक्ष्य भगवान होने चाहिए, ज्ञान के लक्ष्य भगवान होने चाहिए। हम्म। और ध्यान का लक्ष्य भी भगवान को प्राप्त करना ही होना चाहिए। राइट। आगे चलते हैं। उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसकी फिर खोज करता हूं, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ब्रह्मा जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं फर्स्ट क्रिएटर नहीं हूं, मैं असली सृजनकर्ता नहीं हूं। मेरे प्रेरणा स्रोत कौन है? मुझे किससे ज्ञान मिला सृष्टि रचना का? भगवान से मिला। और भगवान ही फर्स्ट क्रिएटर है, ठीक है। और क्या बताया? उन्होंने बताया कि भगवान ने सृष्टि की रचना पहले से कर दी थी, मैं तो सिर्फ वस्तुओं को खोजता हूँ। हम्म। और मुझे मान लिया जाता है कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में समझाते हैं एग्जाम्पल देके, कि जैसे कोलंबस ने जो पश्चिमी गोलार्ध है उसको ढूंढा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था? पहले पश्चिमी गोलार्ध नहीं था? पहले भी था। लेकिन कोलंबस के ढूंढने से क्या वो नई दुनिया बन गई? ना, वो दुनिया पहले से थी, बस कोलंबस ने जाके उस दुनिया को ढूंढ लिया, और हमें भी पता लग गया कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, यहाँ पे भी जीवन है ना, यहाँ पे लोग किस ढंग से अपना जीवन बिताते हैं, हमें पता लग गया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोलंबस के आने से पहले वो दुनिया नहीं थी और कोलंबस ने आके वो दुनिया बना दी। तो सृजन तो पहले से हो चुका था, ब्रह्मा जी तो पहले से किए गए सृजन में से चीजों को खोजते हैं, बस यही कार्य है उनका, ठीक है। और ये सब कुछ कैसे कर पाते हैं? वो भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा से जिस सृष्टि की पहले से रचना हो चुकी है, ब्रह्मा जी उसी को सृजित करते हैं, उसी को खोजते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी रचना भी उन्होंने की है। हम्म। मैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में आ गया तो मेरा कोई सृजनकर्ता नहीं है, मेरे सृजनकर्ता भी कौन है? भगवान है, मैं भी उन्हीं से आया हूँ। राइट। आगे कहते हैं, परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उसके पालन और संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के सतो रजो और तमोगुण को स्वीकार करते हैं। तो हमें पता है कि भगवान जो है, भगवान सतो रजो तमो गुण से परे हैं, उनका प्रभाव सतो रजो तमो गुण का उन पे नहीं पड़ता, जीवों के ऊपर पड़ता है, हम लोगों के ऊपर पड़ता है। लेकिन फिर भी भगवान सृष्टि की रचना के लिए, पालन करने के लिए, संहार करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में सतो रजो तमो गुणों को स्वीकार करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान भी उन गुणों से प्रभावित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। राइट। तो मेरे ख्याल से ये श्लोक सबको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत बार समझाया हुआ है ना। आगे चलते हैं। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान,
क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, पिछले श्लोक में क्या पढ़ा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना करनी है तो ब्रह्मा जी के रूप में वो रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, पालन करना है तो विष्णु के रूप में सतोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, और सृष्टि का प्रलय करना है तो रुद्र के रूप में तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, भगवान गुणातीत है। लेकिन जो हम ये जीव हैं, हम लोग, हमारे ऊपर तीनों गुण प्रभाव डालते हैं, सत्व रज तम गुण हमारे ऊपर असर डालते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम कर्मों में फंस जाते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है वो तमोगुनी है, अब तमोगुनी व्यक्ति से क्रोध ज्यादा आएगा, ठीक है, क्रोध में किसी को कुछ बोला, किसी का दिल दुखाया, फिर उसको कर्म बंधन लगेगा, फिर उसमें फंस जाएगा, है ना। कुछ गलत कार्य किया, किसी को पीड़ा पहुंचाई, किसी जीव जंतु की को मारा, मांसाहार किया, तो अब वो फंस गया उस गुण में। अब उसको उन गुणों के अंतर्गत उसने जो भी क्रियाएं की उसका भुगतान करने के लिए दुनिया में फिर से आना पड़ेगा। तो हमारे ऊपर प्रकृति के गुण प्रभाव डालते हैं, इसके कारण हम कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। एक्चुअल में आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन हम माया के कारण ये आत्मा बंध जाती है। माया का प्रभाव है ना, माया हमारे ज्ञान को ढक देती है, तो हम सच्चाई नहीं देख पाते, इसलिए हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। और इस बंधन से मुक्त होना ही जीवन का असली लक्ष्य है। तो एक बार फिर से श्लोक को समझ लेते हैं। क्या बताया गया है कि तीन प्रकार के गुण हैं इस जगत में, सत्वगुण रजोगुण और तमगुण। ये तीनों गुण क्या करते हैं, इस इंसान को काम करने के लिए बाध्य करते हैं, और उसके फल जो भी होता है उसको भोगने के लिए बाध्य कर देते हैं तीनों गुण। एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में जो आत्मा है स्वतंत्र है, शुद्ध है, लेकिन इन गुणों के प्रभाव से हमें ऐसा लगता है कि माया बन, मतलब आत्मा को बांध देते हैं हम लोग एक ढंग से, ठीक है। आत्मा तो स्वतंत्र है, तो इंसान सोचता है गुणों के प्रभाव में आके कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे तो किसी की आवश्यकता नहीं है, भगवान कौन है। अब वो माया के जाल में फंस जाता है, अब तीनों गुण उसको बांध लेते हैं, जो सही ज्ञान है भगवान का ज्ञान उसको ढक देते हैं, हम सच्चाई नहीं देख पाते, हम खुद को शरीर समझने लगते हैं, आत्मा नहीं। इसका परिणाम क्या निकलता है, हमें बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना पड़ता है। और जीवन की जो तीन समस्याएं हैं, अधिभूत अध्यात्म और अधिदैव, अधिभूत मतलब शरीर से जुड़ी समस्याएं, रोग बुढ़ापा, आध्यात्मिक मतलब मन और आत्मा की परेशानी, अधिदैव मतलब कोई प्राकृतिक आपदा, ये सारे हमें भोगने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम माया के प्रभाव में आ गए हैं। ठीक है, तो आई होप सो कुछ कुछ समझ आ गया होगा आपको। यही यही यहाँ पे बताया गया है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि एक्चुअल में तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन गुणों के प्रभाव में आकर हम फंस जाते हैं इस दुनिया में। एक्चुअल में तो हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट, मतलब वो है, फ्री है, आत्मा तो शांत है, फ्री है, गुणों के प्रभाव में आके हम फंस गए जगत में। आगे चलते हैं। हे ब्राह्मण नारद परम दृष्टा, परम ब्रह्म, प्रकृति के उपर्युक्त तीन गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ सबों के नियंत्रण हैं। अब कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अच्छा, अगर ब्रह्मा जी से ऊपर भी भगवान है, कोई परम शक्ति है, वो दिखती क्यों नहीं, फिर दिखना चाहिए ना, दिख क्यों नहीं रही है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि भगवान तो तीनों गुणों से ऊपर है, हम तीनों गुणों में फंसे हुए हैं, इसलिए जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, आंख कान नाक, उसके द्वारा हम भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते। हम्म। एक चीज जैसे सपोज करो, इसको क्या समझोगे, जैसे सपोज दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, है ना। अगर हम बैक्टीरिया कभी दही के अंदर देख लें, शायद हमारा दही खाने का मन भी ना करे, हमें लगे कितने सारे बैक्टीरिया इसके अंदर चल रहे हैं।
अब क्योंकि हमारी नेक्ड आई से हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, तो क्या बैक्टीरिया का अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं, वो तो है उसके अंदर, लेकिन दिख नहीं रहे। हाँ, क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि हमारी आंख की एक सीमा है, ये एक पर्टिकुलर रेंज तक ही देख सकती है, एक कुछ हद तक ही। जैसे एक डॉट है, मिनिमम एक डॉट है, वो उसको देख सकती है, डॉट से भी छोटी कोई चीज है वो आत्मा, ये आंख नहीं देख सकती। तो जो चीज ये आंख देख नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है। हम्म। अब जैसे छिपकली होती है, ये कुछ कुछ आवाजों को सुन लेते हैं। आपके घर में छिपकली आती है, यूट्यूब पे जाएंगे, बहुत सारे म्यूजिक होते हैं, म्यूजिक चला दो छिपकली भाग जाएगी। हमें उस म्यूजिक में कुछ सुनता नहीं है, छिपकली को सुनाई देता है, उसके कानों की रेंज ऐसी है, हमारी नहीं है उतनी, है ना? तो क्योंकि भगवान गुणातीत है और हम गुणों में फंसे हुए हैं, तो हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा गुणातीत को देख नहीं पा रहे। लेकिन फिर भी भगवान है, ऐसा नहीं कि भगवान निराकार है ना, भगवान का रूप है। हम्म। और वो हमें दिखेगा कैसे? जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। भगवान तीनों गुणों के ऊपर है, हम माया के प्रभाव के कारण उनको अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं देख पा रहे, लेकिन फिर भी भगवान सबको कंट्रोल करते हैं। हम्म। भक्ति के द्वारा हम उनको जान सकते हैं। आप सब लोगों को आज के श्लोक का समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? थोड़े फिलोसफिकल से श्लोक है। आ समझ रहे? आ रहे हैं माता। ठीक। समझ आ रहे हैं माता जी, बहुत अच्छे से समझ आ रहे ओके ओके, मेरे को कभी जब ऐसे टॉपिक पे बोलना पड़ जाता है, फिर मुझे लगता है सुन तो रहे हैं सारे, पता नहीं समझ भी आ रहा होगा कि नहीं। अच्छा बताओ, भगवान को क्यों नहीं देख पा रहे हम? बताओ। हैं माता जी। भौतिक आवरण से हम ढके हुए हैं। क्योंकि भौतिक भगवान आवरण तीनों में गुणों ढका से हुआ है। परे है, क्योंकि भगवान के ऊपर किसी गुण का प्रभाव नहीं, हमारे ऊपर गुणों का प्रभाव है, हाँ इसलिए जी, हम नहीं हमारे ऊपर गुणों का प्रभाव है। कर रहे। और हम ठीक है। पहले सतोगुण में जाएंगे, फिर शुद्ध सत्व में जाके तब कर सकते हैं। नहीं, ये इस श्लोक में नहीं बताया गया। इस श्लोक में इतना ही बताया गया कि हमारे ऊपर गुणों का प्रभाव है, भगवान के ऊपर नहीं है, इसलिए हम अपने इंद्रियों से नहीं देख सकते उनको। और ये गुण ही है जिसके कारण हम इससे पहले वाले श्लोक में बताया कि ये गुण ही है प्रकृति के, जिसके कारण हम इस संसार में फंस गए हैं। एक्चुअल में हम फंसने वाली चीज नहीं है, गुणों के कारण हम फंस गए हैं, माया के कारण। फिर चलते हैं आगे। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य और उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं, और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। अब भगवान करते क्या है? भगवान सारी शक्तियों के मालिक हैं, वो काल के भी मालिक हैं। वो जीव ने जैसे पिछले जन्म में कर्म किया था उसके अनुसार उसका भाग्य भी तय करते हैं, वैसे उसका स्वभाव की भी सृष्टि करते हैं। जैसे इसको कैसे समझोगे? जैसे किस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा पिछले जन्म में उसकी मांस खाने की इच्छा थी, तो अब भगवान तो उसकी इच्छा पूरी करेंगे। अब उसकी इच्छा थी, तो भगवान ने उसको शेर बना दिया अगले जन्म में, कि तू मांस खा ले। अब मांस खाने के लिए उसको उसका स्वभाव भी बना दिया। अब शेर का स्वभाव है मांस खाना, अब गाय के आगे मांस रखोगे, गाय तो मांस नहीं ना खाएगी, शेर खाएगा। उसके वैसे ही दांत बना दिए, उसके वैसे ही पंजे बना दिए, वैसे ही नाखून बना दिए कि शिकार को पकड़ सके, फाड़ सके, खा सके। तो उसका स्वभाव वैसा बना दिया कि उसको मांसाहार में मजा आएगा। अब हमारे आगे गंदगी रख दो, हम खाएंगे नहीं। अब जो शुकर होगा, ठीक है, सुअर होगा, उसको गंदगी पसंद है, उसका स्वभाव ही ऐसा बना दिया कि उसको गंदगी में मजा आए। ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान, काल भी भगवान की ही शक्ति है, और जीवों का भी, जीवों का निर्माण भी भगवान करते हैं, और उनके स्वभाव की सृष्टि भी भगवान करते हैं, और जैसा किसी जीव का कर्म है वैसा उनका भाग्य भी बना देते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है? अच्छा, जब अंत में सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तो सब कुछ भगवान के अंदर ही चला जाता है। हम्म। हाँ, भगवान स्वतंत्रता देते हैं जीव को। ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमें शरीर तो दिया, लेकिन शरीर में ऐसा नहीं है कि हम भगवान की मर्जी से कार्य करता है, भगवान ने हमें फ्री विल दी हुई है। ठीक है। हमारी मर्जी है भक्ति करें, हमारी मर्जी है हम तमोगुण में चले जाएं, मांसाहार करें, जुआ खेलें, शराब खेलें, ये आपकी मर्जी है। भगवान ने तो फ्री विल दे दी।
जीवों को पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार शरीर दे दिया, उसका स्वभाव वैसा बना दिया कि वो अपने कर्म फलों को भोग सके। लेकिन अब जीव की को फ्री विल दी है कि भी आगे तेरी इच्छा, कि तूने पूरा जन्म, अगला जन्म, आने वाले कई जन्म इसी संसार में बैठे रहना है या तुमने मेरे धाम में जाना है, तुम्हारी इच्छा। फ्री विल, स्वतंत्र दे देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं भगवान, ठीक है। और अंत में जब देखते हैं कि भाई जीव तो मान ही नहीं रहा, बद्ध जीव, तो संकर्षण को गुस्सा आता है, प्रलय आती है, और प्रलय में सारे जीव फिर से, सृष्टि खत्म होती है, भगवान के पेट में चले जाते हैं। फिर से सृष्टि की रचना होगी, फिर से जैसे जैसे कर्म किए थे वैसे उनके भाग्य का निर्माण होगा, फिर उनको फ्री विल देंगे। अब करते करते कोई जन्म ऐसा आएगा जब व्यक्ति भगवान की प्राप्ति की इच्छा करेगा, किसी जन्म में ऐसे ही चले जा रहे हैं, राइट। तो यहां तक करेंगे। अब जो आपने प्रश्न पूछा था महतत्व इत्यादि, वो यहां से शुरू होगा नेक्स्ट 22वें श्लोक से, तो फिर तब उसको वहां पे समझाएंगे। यहां तक समझ आ गया सबको? हम्म, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं, क्योंकि आगे से सृष्टि रचना शुरू हो जाएगी, उसको समझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, वो एक अलग सा टॉपिक है। तो अभी आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।